भगवान की कृपा होती है, संत मिलन होता है। संतों के द्वारा अगर कुछ सुनने को मिले, भगवान की अति कृपा होती है। भगवान की अति कृपा होती है कि जिनको डोरी पकड़ करके संत चाहते हैं कि भगवत धाम से पहुंचा दे। जड़ भरत जी ने कुछ नहीं बोला था, घर वालों से, परिवार वालों से, किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन रघुकुल राजा से बोला, इसलिए कि इनको कंधे पर बैठाया, इनको अपने गंतव्य मार्ग तक अवश्य पहुंचाऊंगा। इसलिए उन्होंने बोला और बोलने के साथ इनके बाद संवाद हुआ। संवाद होने के बाद इनमें विविध प्रकार का इस जम्बूद्वीप का कौन कौन खंड है और उन खंडों के बारे में वर्णन किया गया है, और इस शिशु मार्ग से लेकर करके कौन कौन लोग कहाँ कहाँ है, इसका उन्होंने विवेचन किया। विवेचन करने के बाद गंगा इस धरातल पर 3 धारा से सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा के नाम से जो आती है। अलकनंदा कहाँ से प्रकट होती है? यमुनोत्री से होती हुई वो यमुनोत्री से प्रकट होकर के और उनकी धारा गंगा सागर तक जाती है। जीवों को अपने पाप ताप से मुक्ति दिला करके भगवत धाम पहुंचाती है। देव नदी कह जो जन जान किए, मनसा कुल कोटि धारे, देख चले झगरे सुर नारी, सुरे जगमान बनाई सवारी। पूजा के साज बिरंची रचे, तुलसी महातन जन निहारे, पड़ी विलोकत गंग तरंग प्यारी। गंगा की धवल धारा का अगर स्पर्श कर ले, स्नान कर ले, तो उसका मन से अगर विचार कर लेता है, नहीं जा पाया तो भी उसे पुण्य मिल जाएगा। गंगा गंगा 100 वेदन से भी अगर पुकारता है तो भी उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गंगा की विशेष महिमा है और इस तरह से महिमा श्रवण कराते हुए भद्राश्रम खंडों का ऋतुमान इन पुरुष में कौन कौन कहाँ कहाँ निवास करते हैं, ता ये जिस भूमि पर अगर ऐसे ऐसे सत्कर्म अगर नहीं होते हैं, वो भूमि बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय, श्री राधा भगवान जय, जय जय श्री
न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधा पगार साधवो भागवतास कदाश्रयः न यत्र मगे यगे समखा महोत्सवः सुरेश लोकोऽपि न जहाँ पर यज्ञ महोत्सव और ऐसे ऐसे व्रत त्योहार होते हैं, वह स्वर्ग लोक क्यों न हो, वह रहने के योग्य नहीं होता है। इस तरह का महामहत्व का वर्णन कराते हुए सूर्य की गति, सूर्य का रथ चलता है, इतने वेग से कहाँ तक पहुँचता है। इस तरह से श्री जड़ भरत जी ने नाना प्रकार की कथा सुनाते हुए उनके साथ चर्चा हुई है और आगे एक नरक के बारे में चर्चा होती है कि भूगर्भोद नाम का गर्भोद कहा जाता है। पृथ्वी के 100 योजन नीचे दक्षिण दिशा में एक जगह है, उसका नाम है नर्क, जहाँ पर राजा वहाँ के यमराज होते हैं और यमराज के ही वहाँ पर शासन चलता है और शासन के अनुसार वहाँ पर जीव को जो जैसा कर्तव्य करता है उस कर्तव्य के अनुसार उसको वहीं पर आरक्षण बनाया गया है, वहीं पर भेजा जाता है। अगर जो दूसरे का धन लूट ले जाए तो उसके लिए आरक्षण वही नर्क में बनाया गया है। इसी के अगर जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उनके लिए वहाँ पर एक आरक्षण बना दिया गया है, तो उनको विशेष स्पेशल उसी में डाला जाएगा। जो अगर जीवों की हिंसा करते हैं उनको उसी नर्क में डाला जाएगा। इस तरह से 28 प्रकार का नर्क का वर्णन किया गया है। 28 प्रकार का नर्कों के माध्यम से शुरू कर करके राजा परीक्षित जी को थोड़ा मन में जैसा कल्पना हुआ और उन्होंने कहा, महाराज अगर इस प्रकार से जीव अगर नाना प्रकार के पाप करता है उसके लिए अपराध के लिए वहीं पर बनाया गया है, तो ये जीव तो सबके सब पाप करते ही रहते हैं। ऐसे छोटे बड़े हजारों नरक हैं जो जीवों को मार करके खराबी में बनाता है, उसके लिए एक विशेष नाम का नर्क है। वो उस नर्क में डाल करके तामिस अंतर तामिस नाम का नर्क है। रौरव नाम का जो नर्क है उसमें हिंसा करने वाले जीवों को उसी में डाल करके तेल की कड़ाही में उसे उसी तरह से पकाया जाता है, यहाँ जीवों को पकाता है। दूसरे का एक वज्रकंटक नाम का शाकंभरी, ये यहाँ पर बैठरनी है। ये सतकुल में जन्म लेकर करके भी अगर दुराचारी और मध्य शराब का पान करता है, ऐसे प्राणी को उसी में ले जाकर के डाला जाता है। इसमें 28 प्रकार का वर्णन किया गया है। नरकों का नाम सुन करके महाराज परीक्षित जी ने बड़ा सोच में पड़ गए और उसके बाद उन्होंने कहा, महाराज तो इन अगर नरकों से बचने का कोई उपाय है तो वो कृपा करके आप बतलाइए। उन्होंने कहा, पुरातन इतिहास तेरे सामने कहता हूँ। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, इसमें पतित हो गया और पतित होकर के अपने पति पुत्र भाई माँ बाप सबको परित्याग करके वेश्या का साथ हो जाता है और उससे कई संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन एक भी संत कृपा
कृपा करके इसके यहाँ पधार दी। और संत ने कहा कि जीवन भर तुम पाप किया है, लेकिन अंत में एक ही उपाय करना कि अगर अपने बेटे जो वेश्या से जन्म लेगा, इस बेटे का नाम रख देना नारायण। नारायण नाम रखोगे, इससे स्नेह हो जाएगा। और वो जब पुकारता था तो अपने बेटे का नाम नारायण 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 नाम पुकारता था। पुकारते पुकारते उसके पाप तो खत्म ही हो गए, लेकिन फिर भी उसके पाप जो शेष थे, तो उस पाप के परिमार्जन के लिए यमराज के दूत आए। और यमराज का दूत आकर करके उन्हें उनके पास पहुंचे हैं। और जैसे ही पहुंचे यमराज के दूत, तो उसने डर कर करके अपने बेटे का नाम पुकारा है। उसका बेटा बगल में खेल रहा था और आवाज जैसे ही उसके कानों तक पहुंची, बेटा नारायण इधर आओ। दूरे कीर्तना सत्तम पुत्रं नारायण आवहं परावितेन स्वरे दूरे कीर्तन का सत्तम पुत्रं नारायण पलावितेन स्वरेण व्याकुल होकर करके अपने पुत्र का नाम पुकारा उन्होंने। भगवान नारायण के दूत इनके पास आ जाते हैं और यमराज के दूत में और इन दोनों के बीच में संवाद हुआ। यमराज के दूतों को मार करके भगवान नारायण के दूतों ने भगा दिया। ये सामने जब घटित घटना देखा तो इसके मन में ये चिंता हुई। मैंने सामने देखा कि यमराज के दूत आए थे मुझे ले जाने के लिए, मैंने गलत कार्य किया था, तब तो मेरे पास आए। अब ऐसा काम गलती कभी न करूंगा। अपने सबको छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया, घर द्वार छोड़कर और जाकर वही भजन करता करता एक दिन वही भगवान नारायण का दूत आते हैं, अजामिल को बैठा करके स्वधाम लेकर के चले जाते हैं। भगवान की नाम जैसे भी लिया जाए, अगर हंसी में भी लोगे, चाहे धोखा से भी निकल जाएगा। जैसे अग्नि को कोई छू दे, कहे कि मैंने प्रेम से छुआ है, मत जलाना। अग्नि का काम क्या है? जलाना। प्रेम से छुओगे तब जलाए, और चाहे अगर जबरदस्ती छू जाए तो जलाए। अग्नि का काम है जलाना। उसी तरह से भगवान का नाम है, अगर धोखा से निकल जाए, चाहे किसी प्रकार से निकल जाए, जिस प्रकार से नाम निकलेगा पाप तो जलेगा ही जलेगा। रुई की ढेर में माचिस लगेगी तो पूरा जल करके खाक हो जाएगा। उसी तरह से संकेत्यम परिहास्यम वारिशोभनम हेयनम संकेत संकेत में अगर किसी को पैर फैलाना है, ऐसा कर करके संकेत कर दिया। परिहास मजाक में किसी का नाम ले लिया, अरे राम राम राम, ऐसो भी मजाक में दिया तो भी उसका पाप खत्म हो जाएगा। या कोई अवहेलना करता हुआ, अरे जाओ राम की इच्छा से अवहेलना कर, तो भी अगर जिस प्रकार से भगवान का नाम लिया उसने, तो नाम लेने के बाद उसे पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। और इतना सुगम से बह रही है आज गंगा। राम नाम नदिया सुगम बह जाए, ओ में कोई कोई नहाए, देखो राम नदिया सुगम बह जाए, ओ में कोई कोई
सीताराम राम महाराज की। ये नदियां आज बह रही है, राम नाम की नदियां बह रही है। ये भागवत गंगा की नदियां बह रही है। इनमें राम नाम मोती लूटने वाला आकर करके जो लूट ले जाए वो अभागी होगा, और जो इतने पर भी लूट न ले जाए तो वो अभागी होगा। सुनहु माते लोग अभागी, हर तजवो विषय रामचंद्र भगवान की। इस तरह से विविध प्रकार की चर्चा श्रवण किया गया। दक्ष के 11,000 पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने संत बना दिया। संसार में क्या करोगे जाकर के, ऐसा मोक्ष का एक दरवाजा है जिस पर लौट करके व्यक्ति नहीं आता है। वह ऐसा उपदेश किया कि लौट करके वह घर नहीं वापस आए। एक बार विश्वरूप को इंद्र ने अपनी सभा में गुरु जी का अपमान किया। बृहस्पति जी ने, बृहस्पति जी का अपमान होने के कारण बृहस्पति जी नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद इंद्र को परित्याग कर दिया। देवताओं ने जब चढ़ाई किया तब पुनः याद आई, विश्वरूप को अपना गुरु बना करके उनसे उन्होंने नारायण कवच का विद्या पाया है। और उसी नारायण कवच के प्रभाव से गया जाकर के वृत्रासुर से लड़ने के लिए वृत्रासुर का संहार किया। और वृत्रासुर का संहार करने के पश्चात लेकिन वृत्रासुर अंतिम में मरने लगा तो भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान आप कृपा कर करके मुझे अगर जन्म कहीं देना तो और जगह मत देना। आपसे मेरा विरह कैसा हो, किस प्रकार से विरह हो, आप ही का चिंतन करके मेरा शरीर छूटे, मेरा जन्म भी हो तो पुनः जन्म हो तो भगवान के भक्तों का जहाँ चरण रज मिले वही कृपा करके मेरा जन्म देना। अजात पक्षाइव मातरम खगः इष्टन्यं यथा वत्सतरा सुधारता प्रियं प्रियमेव विस्मृतं विस्मृता मनोविला भगवान से अपना विरह मांगता हुआ। और इस तरह से अंत में ये भगवत धाम जाता है। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगती है, जिन ब्रह्म हत्या के प्रभाव से वो 4 भागों में बांट कर करके अलग अलग दिया गया है। वो ब्रह्म हत्या का 4 विभाजन करने के बाद स्त्रियों को, वृक्षों को, जल को और पृथ्वी को दिया गया। ये 4 भागों में बांट कर करके अंतिम में माता देवहूति ने अपना
दीकी अदीकी ये कश्यप जी की पत्नियां हैं और उन्होंने मांग किया कि इंद्र को मारने वाला बेटा हो। इससे आगे चल करके 49 पवन के रूप में ये इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश करके उन्हें खंड खंड दिया। 49 बंधुगण के रूप में प्रकट हुए और उनको लेकर करके इंद्र अपने चले जाते हैं स्वर्ग। आगे चल करके बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय सीता जय जय जो अयोध्या धाम के महंत हैं, आपके बीच पधारे हुए हैं और बड़े मार्मिक ढंग से कथा का समालोचन आप लोगों को करा रहे हैं। यह भागवत महापुराण एक विशाल समुद्र के समान है। महाराज जी के चाहते हुए भी हम उस स्थल पर नहीं पहुंच पाए। आज भगवान राम का जन्म नहीं हो पाया। अनेक राजाओं, सूर्यवंशी राजाओं, महाराजाओं का वंश परंपरा का चिंतन करते हुए महाराज श्री आप लोगों को अनेक कथाओं के माध्यम से भगवत भक्ति का प्रेरणा देते हुए आज यह कथा को विराम दिए हैं। मैं आप लोगों से परम आदरणीय सज्जन वृंद, माताएं, बहनों को भगवत भाव से नमन करता हूँ, भगवत भाव से प्रणाम करता हूँ। देवी भगवती भाव से माताओं को प्रणाम करता हूँ कि आप सबों की गरिमा में उस उपस्थिति वास्तविक में जन जन के उन्मेष को उद्वेलित और स्पंदित कर रहा है। आप लोगों के स्वभाव के सुरभित सुमन हमारे आए हुए सभी मंचासीन महात्माओं के उन्मेष को उद्वेलित और स्पंदित कर रहा है। महानुभाव, यह भागवत कथा कोई बांस या गुड़िया का खेल नहीं है। इस कथा को या वे समझे वही समझ सकते हैं कौन। जैसे हमारे बीच हमारे आचार्य श्री ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी ही इस कथा को समझ सकते हैं। कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। कथा प्रभु के गुण, यह कथा अत्यंत गुण है। कि समझे मैं जीव जरा कलिमल ग्रसित विमूढ़। हम कलयुग में आए हुए हैं, हमारी मति मारी हुई है। हम इस तथ्य को समझ नहीं सकते, फिर भी समझने का प्रयास इसलिए करते हैं कि असंभव शब्द केवल मुखों के शब्दकोश में पाए जाए। हम प्रेरक के आभारी हैं महाराज जी के, कि हमारे महाराज श्री जिस ढंग से सूर्यवंशी राजाओं के वंश परंपरा और खास करके राजा भरत के वंशानुकरण का वर्णन किए हैं, सचमुच बड़ा ही सराहनीय है और सम्मानीय है। महाराज जी, हम लोग मैथिली संस्कृति के कायल हैं। खाली हाथ आप मान्यवरों के सामने पेश किए हुए हैं। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप अपने हृदय में हमें स्वीकार करेंगे, हमें अनुग्रहित करेंगे। हमारे विद्वत गायक जन हैं, ये सारे लोग अयोध्या धाम से चल करके ये हरिपुर नगरी में जो साधारण सा एक गाँव है उसमें आकर के अपना समय दे रहा है। मैं इन लोगों के चरणों में भगवत भाव से सदा दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच विद्वत महात्माओं का उपस्थिति है। इन महात्माओं के चरण कमलों का हम सदा आभारी हैं, वंदनीय हैं।
थोड़ा ज्ञान दीप जलाएं और इनके मार्ग को आलोकित करते हुए संसार के लिए प्रस्तुत करें। महानुभाव, आज का प्रसाद जो होगा वह प्रसाद है हमारी बहन मनोरमा देवी और दूसरी मदन मोहन, स्वर्गीय मदन मोहन यादव की पत्नी है, जो प्रसाद आज उनके तरफ से वितरण होगा। कल के प्रसाद राम कुमार भगत और मसोमत नीलम देवी के तरफ से यहाँ दिया जाएगा और मुरलीगंज के रहने वाली है वह भी अपना प्रसाद देने की स्वीकृति दी है। तीसरा प्रसाद का कार्यक्रम है श्री नंदन यादव, राजेश यादव की मां का भी प्रसाद है। आप इन तमाम लोगों के प्रसाद को स्वीकार करेंगे और उनको अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। मैं झांकी के प्रस्तुत करने वाले उनके नायक को आग्रह करता हूं कि अति आवश्यक समझते हुए जल्द ही आप अपना क्रम, हाँ सुनिए, आप अपना कार्यक्रम कलाकार को लाएं और इस तत्पश्चात हम पहले आरती करते हैं। आरती करने के बाद हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की झांकी। पुष्पांजलि ओम जगनेन यज्ञवै जन्मदेव कांडनमाणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः प्रचण्डे ब्रह्मवे साध्याः वन्ददेवाः सेवन्तिकावचं भगवान् बिल्वप्रवार तुलसी धर्मञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा काले भवान् च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहारपरमेश्वर ओम भूर्भुवस्सुः ब्रह्मपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधाकृष्णकमले मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं शांति से। महानुभाव, एक प्रार्थना है, थोड़ा शांति प्रदान करने की कृपा करें। थोड़ी देर बैठे शांति से बैठ जाएं और आपके सेवा में भगवान की कथा के अनुरूप झांकी आप लोगों को दिखा दें। कि बाबा के आदेशानुसार आधुनिक युग है, आधुनिक युग है और खास करके
यशोदा मैया से, राधा रानी से और भी उनके देवी देवताओं भगवान के माध्यम से उनको सूचना देना चाहते हैं। हमारे कृष्ण जी कहा है आज का धर्म दर्शक थोड़ा हंसी हंगामे का है, अगर अच्छा लगेगा तो बीच में कागज जाने लगती बनेगा। चलिए सुदामा जी तैयार है, सुदामा जी तैयार है, चलिए चलिए। अरे दादा रोजा अरे रुको 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 भाई रुको राधे राधे जी। अरे दादा राधे राधे। अरे दादा कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, जरा कुछ तो बताओ। स्वामी अय्या चीन
घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के खून में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के all the रजनी fans don't miss that chance all the रजनी fans don't miss that chance मेरे भोले बलम मेरे प्यारे बलम मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो कि जिसमें तेल न हो मेरा जीवन तेरे बिना वो एक भाव है बहार जिसे हटर गुजरे दूर दूर से गुजरे मेरी भोली री बिंदु मेरी माँ तेरी बिंदु